ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी। मैं कृष्णा दवे। सुप्रभात विद्यार्थी मित्र, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने प्रकरण नंबर 1 आराधना काव्य का भावानुवाद किया था। उसमें हमारे मानवीय मूल्यों के बारे में हमने कुछ जानकारियां प्राप्त की थी, जैसे सत्य, ईमानदारी, सबके प्रति समानता का भाव आदि भावों को हमारे जीवन में बहुत हमारे जीवन में महत्व है। इसी जीवन मूल्यों को और आगे उजागर करते हुए आज हम एक नए प्रकरण की ओर जा रहे हैं। प्रकरण नंबर 2 न्याय मंत्री। साहित्य प्रकार है कहानी। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। कवि श्री सुदर्शन जी का जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। सुदर्शन जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसे बद्रीनाथ शर्मा भी कहते हैं। मूल नाम उसका बद्रीनाथ शर्मा है। उनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ प्रस्तुत। पनघट, सुप्रभात, पुष्पलता आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानी में 2 पात्र हैं। एक है ब्राह्मण शिशुपाल, जो सच्चा, न्यायी, ईमानदारी और प्रामाणिकता जैसे गुणों से अपने जीवन को व्यतीत करने वाला है। और ये कहानी जो है सम्राट अशोक के राज्य के इतिहास से ली गई कहानी है। राजा अशोक सम्राट कहलाते हैं। विद्यार्थी मित्र, आपको पता है हमारा गुजराती कैलेंडर जो है उसमें विक्रम संवत आता है। तो हमारे जो गुजराती कैलेंडर के जो धरोहर है, जिसकी रचना करने वाले हैं, वह है सम्राट अशोक। इतिहास में भी सम्राट अशोक का बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तो सम्राट अशोक के राज्य में विद्यार्थी मित्र बहुत अन्याय चल रहा था, अत्याचार था, और सम्राट अशोक एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार न्याय मंत्री की खोज में था। और एक दिन वह अपना वेश बदलकर एक ब्राह्मण के घर, पहले ही मैंने बताया शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण था, उसके घर अपना वेश बदलकर आता है। और शिशुपाल, मैंने जैसे बताया, बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। इसलिए उसने कहा कि अतिथि धर्म हमारा जो है हिंदू भारतीय धर्म में, कि अतिथि देवो भव, और वह कहता है कि मेरे घर में, और सायं काल में, शाम के समय आ रहा है सम्राट अशोक, और शिशुपाल खुश होता है कि मेरे घर में आपके चरणों से मेरा घर पावन हो जाता है। इस प्रकार वह अतिथि धर्म का पालन करता है। और रात को वह दोनों बैठकर अपने राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। आए दिन अत्याचार, अन्याय, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, राज्य में कोई ऐसा न्याय करने वाला नहीं है कि किसी को सच्चा न्याय मिल सके। राज्य के विषय में दोनों बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तब सम्राट अशोक कहते हैं कि भाई कोई ऐसा है नहीं, कि कोई सच्चा न्याय करने वाला नहीं है, इसीलिए चिंतित है। तब शिशुपाल कहते हैं कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं
सच्चा न्याय मंत्री बनूंगा या सच्चा न्याय कर सकता हूं, ऐसे अवसर की मैं तलाश में हूं। तो ये है कहानी का कथा वस्तु। मैंने आपको पूर्व भूमिका में ही कह दिया कि सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित ये कहानी है। शाम के समय शिशुपाल ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और अतिथि का स्वागत राज्य में हो रहे अन्याय की चर्चा के बारे में कर रहे हैं कि शिशुपाल और सम्राट अशोक दोनों रात को बैठकर अपने राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अतिथि का स्वागत शिशुपाल ने बहुत अच्छी तरह से किया। यहाँ जो युवक है शिशुपाल, जो ब्राह्मण है, सच्चा है, ईमानदार है, वह चिंतित भी है और इसीलिए उसने कहा कि दोष निकालना तो सरल है, सब कोई कह सकता है कि राज्य में ऐसा चल रहा है, आजकल कोई देखता नहीं है, सच्चा न्याय है, नहीं मिल रहा है किसी को, और इसीलिए वह कहता है, युवान है, युवक है, कुछ करने की उसमें जज्बा है कुछ करने का, इसलिए कहता है कि दोष निकालना सरल है, करके दिखाना कठिन है। तो शिशुपाल कहता है कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं सच्चा न्याय करके दिखाऊंगा। और ऐसे में विद्यार्थी मित्र, राज्य में एक पहरेदार की हत्या हो जाती है और कोई उसका हत्यारा नहीं मिल रहा है, कैसे न्याय करे, राजा चिंतित है। तब उस हत्यारे की खोज में राजा चिंतित है और सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा न्याय मंत्री मिल जाए जो सच्चा न्याय करे। और कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि राजा शिशुपाल के घर आए थे, शिशुपाल के विचार से परिचित था, शिशुपाल ने कहा था कि मुझे अवसर मिले तो मैं सच्चा न्याय करूंगा, इसीलिए राजा ने सिपाहियों को भेजा शिशुपाल ब्राह्मण के घर और शिशुपाल को राज दरबार में बुलाया गया और शिशुपाल को कहा राजा ने कि मैं आपको न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहता हूं, आप इस अवसर का फायदा उठाइए। आपने कहा था ना कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं सच्चा न्याय कर सकता हूं। और न्याय मंत्री के रूप में उसे राजा एक अंगूठी यानी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मैंने जैसे कहा कि राज्य में एक पहरेदार की हत्या हो जाती है और तब रात दिन चिंता करके शिशुपाल ने न्याय मिले ऐसी बात के लिए वह परेशान था और अपने न्याय मंत्री के जिम्मेदारी से वह सोच रहा था कि मुझे कुछ करके ही दिखाना है और इसीलिए उसने खोज की कि कोई ऐसा होगा जिसे मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और अपने प्रयत्न से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई की भावना से उसने देखा तो उसको लगा कि ये जो हत्या करने वाला था राज्य में पहरेदार की, वह और कोई नहीं, कौन था? स्वयं सम्राट राजा अशोक। और जब यह बात शिशुपाल ने बताई तो राजा खड़े हो गए अपने राज दरबार में, आश्चर्यचकित हो गए कि ये बिल्कुल झिझकता नहीं है और मेरा दोष मुझे सब राज दरबार में सबके सामने दर्शाता है। पर राजा खुश हुए क्योंकि उसे ऐसा ही सच्चा न्याय मंत्री चाहिए था और इसीलिए उसने कहा कि आप मेरे राज्य में सच्चे न्याय मंत्री के रूप में कार्य कर सकते हो। पर शिशुपाल ने यहाँ राजा को दोषी ठहराने के बाद उसे फांसी की सजा भी देने की बात कही और तब राजा चिंतित हो गए कि ये मुझे फांसी की सजा सुना रहा है। पर उसने बाद में वह भी बताया कि राजा जो है वह हमारे शास्त्रों में ईश्वर का स्थान रखते हैं, इसीलिए राजा को दंड देना हमारे बस की बात नहीं है, केवल ईश्वर ही राजा को दंड दे सकते हैं। और पर लोगों को शिक्षा देने के लिए और राजा को चेतावनी देने के लिए और सच्चा न्याय मिले
इसीलिए शिशुपाल ने राज्य दरबार में एक सोने की मूर्ति बनवाई राजा की, और उस मूर्ति को फांसी की सजा दी जाए ऐसी घोषणा की, ताकि सबको, प्रजाजनों को सच्चा न्याय क्या है इसका ख्याल रहे और राजा को भी इसका दंड मिल गया। तो इस प्रकार शिशुपाल ने एक सच्चे, ईमानदार न्याय मूर्ति के रूप में अपना कार्यभार संभाला और एक सच्चा न्याय करके दिखाया। तो विद्यार्थी मित्र, यह सम्राट अशोक के राज्य की बहुत ही प्रेरक और सच्चा न्याय, सच्चाई, आजकल हम अपने जीवन में ऐसे ही मूल्यों को बरकरार रखना है। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, इन सब मूल्यों के आधार पर हम हमारे जीवन को और सफल बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से इस मूल्यों को उजागर करके अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।